महकमा स्कूल तालीम ने मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और चीफ हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा स्कूल तालीम ने मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और चीफ हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। महकमा स्कूल तालीम ने महकमा मुख्तलिफ अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और चीफ हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, तकर्रुर तबादले किए गए हैं। सैयद सफदर अली शाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सक्खर तैनात किए गए हैं, जबकि असलम शाह डीईओ प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट तैनात कर दिए गए हैं। लियाकत अली को सांगड़ में तैनात किया गया है। डीईओ एलिमेंट्री सेकेंडरी सक्खर शहाबुद्दीन अंधड़ का भी तबादला कर दिया गया है। मजीद बात करने के लिए आज़ाद नोहड़ियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और चीफ हेड मास्टर्स के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने अलग अलग से नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशंस के मुताबिक सैयद सफदर अली शाह को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर सक्खर तैनात किया गया है। असलम शाह को डीओ प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट उमरकोट तैनात किया गया है। नसीर अहमद जोगी को एडिशनल डायरेक्टर मिर्तु खास तैनात किया गया है। लियाकत अली चांडियो को डीओ सेकेंडरी सांगड़, जबकि नियाज अली नाइज को डीओ प्राइमरी सांगड़ तैनात किया गया है। डीओ एलिमेंट्री सेकेंडरी सक्खर शहाबुद्दीन अंधड़ का तबादला करके उनको हेड मास्टर्स चीफ हेड मास्टर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल न्याज प्लाट खैरपुर तैनात कर दिया गया है। इनके तकर्रुर तबादलों के अलग अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। पुलिस चीफ का शहर में स्टेट कायम बढ़ने का एतराफ़। कराची में 5000 नफरी की भर्ती की नवीद भी सुना दी। साइट एसोसिएशन की तकरीब से खिताब में जावेद आलम ओढो कहते हैं, अगवा बराए तावान दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी आई। उन्होंने कहा कि थानों में 4 मेगापिक्सल कैमरे लगा रहे हैं। मुक़य्यर हजरात और प्राइवेट इदारों के साथ मुआहदे कर लिए हैं। ताजिर पर कातलाना हमले की तहकीकात जल्द मनतकी अंजाम तक पहुँचाने का इंदिया भी दिया। LCs ना खुलने का अमल लम्हा फ़िक्रिया करार दिया। सेंटर एक एक्स्ट्रा उन्होंने बनाया है और काम वो बढ़ावा दे रहे हैं। और ये ऐसा सिस्टम है कि पहले अगर 60 कैमरा 100 कैमरा से ही सिस्टम शुरू होता है एक थाने में, तो कुछ अरसे के बाद जब मैं पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि जी 30 कैमरास और लग गए, 20 कैमरास और लग गए। बहुत से जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया के कैमराज हैं उससे बहुत बड़े जो क्राइम हैं हमने डिटेक्ट करने की, और ये जो आपने आज दिखाए, आई एम श्योर कि इनमें से काफ़ी हम पकड़ चुके हैं या उनको कैफर किरदार तक पहुंचा चुके हैं। हमारा कोई पुलिस ऑफिसर अपने जॉब के साथ इंसाफ नहीं कर सकता जब ही इज़ क्लियर हेडेड अबाउट दिस कि बुनियादी तौर पे क्राइम कंट्रोल में जब तक कि आपका रोल जो है उसको पैरामाउंट रोल को तस्लीम करे और आपकी जितनी मदद करे, तो वरना इसके बगैर कोई गुजारा नहीं होगा। और आपने देखा कि इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी लाक हुई है वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से, डॉलर न होने की वजह से, और दूसरा ये कि आपकी LCs नहीं खुल रही और आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, आपको फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद कर रही है। तो बराए मेहरबानी ये अपॉर्चुनिटी आपसे मेरी गुजारिश होगी इंडस्ट्रियलिस्ट से कि इसको प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें। कराची में फैंसी नंबर प्लेट्स, ग्रीन नंबर प्लेट्स, काले शीशे और नॉन रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने दर्जनों गाड़ियों के मालकान को जुर्माने कर दिए। SO कैंट मेहताब सुमरो का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई की जा रही है। फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे गाड़ियों से उतार कर उनको जुर्माना भी किया जाता है। SO कैंट का कहना है कि सरकारी नंबर प्लेट से मुशाबहत रखने वाली नंबर प्लेट्स लगी गाड़ियों को बंद भी किया जा रहा है। हम यहाँ पर पॉइंट लगा के स्पेशली ग्रीन नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट, डेंटेड ग्लास और रिवालिंग लाइट्स, बार लाइट्स वगैरह जो भी अहकामात मिले हैं उनको रिमूव करते हैं, चालान देते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे ये कंटिन्यू काफ़ी चालान हो रहे हैं। 1-1.5 महीने से ये हमने मुहिम चलाई हुई है और ये आगे कंटिन्यू चलेगी इंशाल्लाह। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अवाम कानून पर अमल करें, किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बोले कि कुछ माह बाद मईशत बेहतर हो जाएगी। मजीद कहा कि सियासतदानों को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। हमारे नुमाइंदे शेख मुख्तार इस वक्त उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शायद
जी बिल्कुल, मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, सर ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, गैस बहरान अलग पैदा हो गया है, तो इन बहरानों पर आखिरकार कैसे काबू पाया जा सकता है? फ़िल वक्त तो मेरे ख़्याल से हुकूमत जो है वो IMF से मुज़ाकरात में मशगूल है, और जैसे ही मुज़ाकरात इंशाअल्लाह कामयाब हो जाते हैं तो फिर कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों बाद बेहतरी आना शुरू होगी। लेकिन अभी इस वक्त बहुत ज़रूरी है मुल्क के लिए कि जो हुकूमत कर रही है इंतज़ामात IMF से मुज़ाकरात करने के वो मुकम्मल कर रहे हैं। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आप भी 5 माह जेल में कैद रहे, तो शेख रशीद साहब हालिया दिनों गिरफ्तार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी को किस तनाजुर में देखते हैं? मैं ये नहीं समझता कि सियासतदानों को हथकड़ियाँ लगानी चाहिए या इनके ऊपर कपड़े लगाने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। मुझको कम्प्लीटली बेगुनाही में बंद किया था, उस वक्त किसी PTI के दोस्त ने आवाज़ नहीं उठाई थी मेरे लिए, जिनको ये भी बता दी कि मैं कम्प्लीटली बेगुनाह हूँ। लेकिन मैं फिर भी इनके लिए ये कहूँगा कि किसी को भी हथकड़ी लगा के, इसके मुंह पे पर्दा लगा के या ऐसे किस्म की हरकत करना मुनासिब नहीं है। PTI के रुकने कौमी असम्बली के इस्तीफ़े देने के बाद जो है कराची की 9 नशिस्तों पर जो है 16 मार्च को इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो क्या आप भी इस इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे? जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये आइंदा आने वाले कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखते हैं। मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है, लेकिन हुकूमत जो है वो पूरी कोशिशों में मसरूफ़ है कि इस सूरत हाल पर जो है वो काबू पाया जा सके। जहाँ तक हमने इनसे गिरफ़्तारी से मुतालिक शेख रशीद की सवाल किया, तो इनका यही कहना था कि किसी भी सियासी लीडर को गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जब ये मिफ्ता इस्माइल को गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने शिकवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ज़रूर किया है कि उस वक्त जो है किसी भी लीडर ने इनसे मुतालिक आवाज़ नहीं उठाई। जी, यहाँ आपको बताएं कि कराची में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का, ज़िला शर्की के 3 नशिस्तों पर सिर्फ 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बात करेंगे हमना निसार से। हमना बताइएगा किस किस ने कागजात जमा करवाए हैं? बिल्कुल जी, कराची में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात अब से कुछ रोज़ में होने वाले हैं और कल कागजात जमा करवाने की आखिरी तारीख़ है। अभी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में NA 242, NE 243 और NE 244 में जो मजमूई कागजात जो जमा करवाएं उसकी तादाद जो है 4 हैं, जिसमें NA 242 में 3 दस्तावेज़ जमा हुए हैं। इसके अलावा NA 243 में अब तक कोई दस्तावेज़ जमा ना करवाए जा सकी है। उसके अलावा NA 244 में एक ही दस्तावेज़ जमा कराई गई है, और जिसका बताया जा रहा है कि जो NA 243 में किसी न किसी दस्तावेज़ की कमी की वजह से उम्मीदवार ने अब तक कोई दस्तावेज़ जमा नहीं करा सके हैं। जी, पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समू ने कहा है कि शहर के बल्दियाती इदारों में 35 साल लूट मार मची रही, जियाला मेयर आए तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। पीपल्स लेबर ब्यूरो के तहत KMC में मुनक़दा जनरल वर्कर्स इजलास में KMC समेत DMCs के मजदूर तंजीमों कारकुनों ने शिरकत की। सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन असलम सिम्मो का कहना था कि 35 सालों का बिगाड़ तभी दुरुस्त होगा जब जियाला मेयर कराची का मनसब संभालेगा। इंशाअल्लाह ताला इस शहर में हमने तकरीबन भारी अक्सरियत से सीटें ली हैं। हम चाहेंगे कि इस दफ़ा इस शहर कराची का मेयर जो है ना जियाला हो। सरपरस्त आला पीपल्स लेबर ब्यूरो KMC शफी लासी ने कहा कि अब कराची के बल्दियाती इदारों के मुलाजिमीन का बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है। अब हमने KMC में पीपल्स लेबर ब्यूरो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कदम रखा है, और इंशाअल्लाह ताला आपको यकीन दिलाते हैं कि जियाला मेयर आएगा तो इंशाअल्लाह सारे काम हम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जनरल वर्कर्स इजलास में शरीक मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के जियालों का कहना था कि बल्दियाती इदारों से मायूसी के साए छटना शुरू हो जाएंगे। हमारी ये यूनियन वर्कर्स कामयाब हो जाती है तो इससे ज़्यादा जो मसाइल जो रुके हुए हैं कई सालों से वो हल हो जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स लेबर ब्यूरो, तमाम पीपल्स पार्टी के यूनियन जो आएंगे, मजदूरों के रिटायरमेंट मुलाजिम हो, चाहे जजेस कोटे हो, चाहे हमारे नए जो मौजूदा एम्प्लॉइज हो, इन सब के लिए बेहतरी होगा इंशाअल्लाह ताला। जनरल वर्कर्स इजलास के दौरान KMC और DMCs के मुख्तलिफ शोबों के जिम्मेदारान ने अपने मसाइल भी पेश किए। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा रिजवान अहमद, City 21। PTI के मरकजी रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के अल्तवा पर आइन का आर्टिकल 6 नाफिज होगा।
फवाद चौधरी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के जनाजे में शिरकत के लिए कराची पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा का कहना था कि मुल्क में आइन मुअत्तल है, इलेक्शन के सिवा कोई भी रास्ता नहीं है। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के बयान का हवाला दिया कि करप्ट हुकूमत कर रहे हैं, बेगुनाह अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। पाकिस्तान में मुआशी हकूक जो हैं वो मुअत्तल हैं, बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं और अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी जो है वो तबाह करने जा रहे हैं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि हमने 2 सूबों की असम्बलियों को इलेक्शन के लिए तहलील किया। हुक्मरान इमरान खान को नाअहली करने पर तुले हुए हैं। अफसोस ये है कि ना पंजाब के ना KPK की कोई तारीख आई है कि कब इंतखाबात होंगे। हम एक जमहूरी जमात हैं और अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी हुकूमत ख़त्म की। ये हमारा जमहूरी हक़ है कि हम वहाँ पर इंतखाबात कराएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इंतखाबात से भागने वाले बुज़दिल हैं, इमरान खान को हाथ लगाया गया तो पूरा मुल्क सड़कों पर होगा। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। एक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। गैस की लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली के अरकान सुई सदरन गैस कंपनी पर बरस पड़े। कायम मुकाम स्पीकर रेहाना लगारी ने MD सुई सदरन गैस कंपनी को तलब करने की हिदायत कर दी। वज़ीर सेहत अज़रा पेशोहो ने कहा कि सरकारी अस्पतालों को भी गैस मुहैया नहीं। ऐवान की कार्रवाई की तफसीलात आज़ाद नोडियो की इस रिपोर्ट में। मकाम स्पीकर रेहाना लगारी की जेर सदारत इजलास 1.25 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। ऐवान में GTA के रुकन नंद कुमार गोकलानी ने गैस की लोड शेडिंग पर तहरीक इस्तेहकाक पेश की। इस पर वजीर सेहत अज़रा पेशो ने कहा, सरकारी अस्पतालों को भी गैस मुहैया नहीं, MD सुई सदरन गैस कंपनी को तलब किया जाए। It is therefore requested that the previous motion may be considered in the House or it may be referred to the appropriate committee. मैं ये भी कहूँगी कि हमारी न्यू हॉस्पिटल्स खुल रही हैं, उनके लिए भी जो है सुई गैस मुहैया करना मुश्किल हो गया है। तो I would like the speaker to call the MD सुई गैस। MD सदन सुई गैस को हम नेक्स्ट मंडे को कोई दिन सजेस्ट कर लेते हैं हम लोग कि वो कमेटी रूम में आ जाएं और हर पार्टी में से एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए। थैंक यू। और जो इश्यूज हैं वो उनके सामने ही डिस्कस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ने कायम मकाम स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि ऐवान की कार्रवाई का एजेंडा मुकम्मल नहीं होता। क्या इस मामले पर हम अदालत जाएं? जवाब में डिप्टी स्पीकर ने अरकान की अदम दिलचस्पी का शिकवा किया। अभी एक नया सिलसिला आया मैडम, जिसके अंदर आपसे गुजारिश है कि एजेंडा पूरा ही नहीं होता है। अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल गुजारिश करना चाहता हूं कि क्या हम अदालतों के अंदर जाएं आपसे ये काम पूरा करवाने के लिए? मुझसे पूछने से पहले ना आप रूल्स की बुक पढ़ लें। नहीं, रूल्स की बुक तो ये कहती है कि जो एजेंडा में लिखा हुआ है वो आपने पूरा कराना है। आप वो नहीं कराती हैं। आप कौन सा सीरियस है? आप लोग कौन सा सीरियस है? आज प्राइवेट मेंबर डे है। आपकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है। कौन की जिम्मेदारी है मैडम? आप एजेंडा पूरा नहीं करती हैं। शेर जमान साहब, आपकी सीरियसनेस का अंदाजा लगाएं मैडम, कि आपके मेंबर ही पूरे नहीं है। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आप पीछे मुड़कर तो देखें। नहीं, आप एजेंडा पे आप पीछे मुड़कर देखें। आप इतने सीरियस, आप इतने नॉन सीरियस हैं इस सीरियस दिन पर। प्राइवेट मेंबर डे आप लोगों का है। आप लोग की अटेंडेंस नहीं है। कायम मकाम स्पीकर ने कोरम मुकम्मल ना होने पर सिंध असेंबली का इजलास जुम्मे के रोज 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस और हसनैन जाफरी के हमरा आजाद नहेड़ियो, सिटी 21। करंगी क्रॉसिंग पर F11 मुसाफिर बस उलट गई। बस उलटने के बाद 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा है कि बस में 10 से 12 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर की गैर एहतियाती की वजह से बस तवाज़ुन खो बैठी और पलट गई। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जबकि SO मुश्ताक का कहना है कि बस को जब्त में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने कहा कि बस में 10 से 12 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर की गैर एहतियाती की वजह से बस तवाज़ुन खो बैठी और पलट गई। बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि SO मुश्ताक ने कहा कि इस बस को जब्त कर लिया गया है, तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता जबकि इंटरबैंक में डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 280 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 98 पैसे से इजाफे से 276 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। एक्सचेंज कंपनीज के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये सस्ता हुआ और 283 रुपये की बुलंद सतह से कम होकर 280 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 297 रुपये पर बरकरार रहा जबकि बरतानवी पाउंड 1 रुपये इजाफे से 334 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब स्टेट बैंक के मुताबिक तलब पर इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे महंगा होकर 276 रुपये 28 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि इंटरबैंक में रुपये की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान देखा गया। अब आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में हफ्ते के रोज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स में 331 पॉइंट्स की तेजी रही। माहिरीन ने कहा कि IMF के साथ पेशरफ्त पर मार्केट में तेजी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के दूसरे रोज भी तेजी पर इख्तिताम हुआ। 100 इंडेक्स 331 पॉइंट इजाफे से 41,522 की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक माहिरीन और ब्रोकर्स का कहना है कि IMF के साथ मुस्बत पेशरफ्त, साथ ही डॉलर की कदर में कमी और ऑयल सेक्टर में अच्छी खबरों के सबब सरमाकारों की हौसला अफजाई हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम शराइत IMF की मान ली है और अब बहुत जल्द IMF के साथ एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन्वेस्टर काफ़ी अरसे से इस खबर का इंतजार कर रहे थे। देखें, ये तो एक मसला तो हल हो गया कि IMF जो से हमारे मुज़ाकरात तकरीबन 90% तो कम्प्लीट है और तकरीबन ये भी 100% भी हो जाएंगे, लेकिन टेम्प्रेरी तो हमें इसका फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। दिन भर में 12.5 अरब रुपए मालियत के 29 करोड़ 50 लाख शेयर्स के सौदे हुए। मजमूई तौर पर 37 कंपनियों के शेयर्स में लेन देन हुआ। 187 कंपनियों में तेजी जबकि 156 में मनफी रुझान रहा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हबीब बैंक लिमिटेड की जानिब से ट्रेजरी फंड का आगाज कर दिया गया। सदर हबीब बैंक मोहम्मद औरंगजेब और MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान ने नई मुश्तरका प्रोडक्ट को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका करार दे दिया। स्टॉक मार्केट में शानदार तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हबीब बैंक लिमिटेड की जानिब से हुकूमती ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी के लिए पहली ट्रेजरी ट्रेड फंड का आगाज। सदर हबीब बैंक मोहम्मद औरंगजेब बोले, HBL की नई प्रोडक्ट से सरमायाकार फिक्स इनकम पर मुनासिब फायदा हासिल कर सकेंगे। ट्रेजरी फंड में कैश, शॉर्ट टर्म बिल्स और PIBs शामिल होंगी। Now today launching this product with PSX, देखिए ये फिक्स्ड इनकम ETF है और इसमें जो एसेट क्लासेस आएंगी वो कैश होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल होंगे और PIBs होंगी। तो उनको मिला के इसकी ड्यूरेशन 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन ये एक डेट सिक्योरिटी है जो लिस्टेड है और स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। MD स्टॉक एक्सचेंज फारूक खान कहते हैं कि ETF का मार्केट में आना सूदमंद है। छोटे सरमायाकारों को पहली मरतबा हुकूमती बिल्स में सरमायाकारी का मौका मिल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा नया इनोवेटिव प्रोडक्ट HBL AMC ने लॉन्च किया है, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने ब्रोकर के साथ एक फ़ोन कॉल से एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहे ट्रेजरी बिल हों, PIBs हों, उनके ऊपर वो एक्सपोजर ले सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तकरीब में हबीब बैंक ईस्ट मैनेजिंग कमेटी मेंबरान समेत चेयरपर्सन स्टॉक एक्सचेंज शमशाद अख्तर ने भी शिरकत की। मुल्क में जारी महंगाई की नई लहर से दरामद और बरामद कुंदगान परेशान हो गए। एक्सपोर्टर्स का कहना है दरामदी खाल माल ना मिलने से पैदावार शदीद मुतासर है। मसनूई चमड़े से बनने वाली मसनूआत की बरामदात भी मुतासर हुई हैं। ये भी कहा कि बर वक्त बरामदी ऑर्डर्स मुकम्मल ना हुए तो ऑर्डर्स हाथ से निकल जाएंगे। कराची में चमड़े से वाबस्ता ताजिरों ने कारोबारी मुश्किलात पर सवाल खड़े कर दिए। एक्सपोर्टर मोहम्मद साबिर ने दरामदी खाम माल क्लियर ना होने का शिकवा किया। बोले, खाम माल ना मिलने से बरामदी ऑर्डर पूरे कैसे होंगे? सर, जब तक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्लियर नहीं होगा, पोर्ट्स पे पड़ा रहेगा, तो किस तरह से हम लोग जो है वो सरवाइव कर पाएंगे। और आप ये देखें कि अपना हम लोग जब अपना मटेरियल इंडस्ट्री को नहीं दे सकेंगे तो इंडस्ट्री कैसे अपना ऑर्डर फुलफिल कर सकेगी। एक्सपोर्टर ने यह भी खदशा जाहिर किया कि बरामदी ऑर्डर पूरे ना किए तो ऑर्डर हाथ से निकल जाएंगे जो फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। अपना माल टाइम पर डिलीवर नहीं कर सकेगा या नहीं वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेगा तो आने वाले दिनों में कैसे ऑर्डर्स जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे। मुझे ऐसे लगता है जी इंडिया बेशुमार बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ये फिर एक दफ़ा चला गया तो फिर किसी भी कस्टमर को वापस लेके आना एक टफ जॉब है। एक्सपोर्टर का कहना है कि डॉलर महंगा होने से पहले ही लागत मुसलसल बढ़ रही है और अब IMF के शर्त के तहत तवानाई की लागत मजीद बढ़ने से रीजनल ममालिक से मुकाबला कैसे कर सकेंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होने पर मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 4,300 रुपए सस्ता होकर 2 लाख रुपए का हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर सस्ता होने और आलमी मार्केट में सोना $1 कमी से 1869 डॉलर फी औंस का हो गया, जिसके बाद मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 4300 रुपये सस्ता होकर 2 लाख रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना 3,686 रुपये कमी से 1,71,468 रुपये का हो गया और 1 तोला चांदी 20 रुपये कमी से 2230 रुपये पर आ गई। अब आपको बताएं कि कराची के फुटबॉलर के लिए अच्छी खबर आ गई। वाटर बोर्ड ने अपनी फुटबॉल टीम को बहाल कर दिया। खिलाड़ी कहते हैं कि अपने महकमे के लिए जमकर खेलेंगे। ग्राउंड आबाद, खिलाड़ी भी इन एक्शन। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की जानिब पहला कदम। वाटर बोर्ड ने अपनी फुटबॉल टीम को बहाल कर दिया। डिपार्टमेंटल क्लब की बहाली पर नया नाज़माबाद में यादगारी फुटबॉल मैच का इनेकाद किया गया। मैच के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान फुटबॉल टीम के साबिक कोच नासिर इस्माइल थे। उन्होंने कहा कि वाटर बोर्ड ने अपनी टीम को बहाल किया। उम्मीद करते हैं कि मजीद 22 क्लब भी अपनी टीम को बहाल करेंगे। मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं कि इसके साथ साथ जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जो 20 से 22 डिपार्टमेंट कराची के हैं जो बंद हो चुके हैं, मैं समझता हूं कि उनको फौरी तौर पे बहाल होना चाहिए और फुटबॉल की रौनकें डिपार्टमेंट की सूरत में बहाल हों ताकि रोज़गार मिले। टीम मैनेजर जाकिर खान बोले कि टीम की बहाली से नौजवान फुटबॉलर्स को रोजगार मुहैया होगा। कोशिश कर रहे हैं कि हम इस टीम को बहाल करें और टीम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे ताकि डिपार्ट ये बहाल हो सके। डिपार्टमेंटल फुटबॉल की बहाली कराची वाटर बोर्ड का बेहतरीन इकदाम है। तमाम दीगर महकमों और इदारों को भी स्पोर्ट्स के शोबे को बहाल करने की जरूरत है, जिससे न सिर्फ रोजगार के जरिए मुयस्सर होंगे बल्कि खेल के मैदान भी आबाद होंगे। कैमरामैन वक्कास लोधी के साथ ताबिश मीर, सिटी 21। कराची के वेल्स कॉलेज का स्पोर्ट्स फेस्टिवल अख्ताम पजीर हो गया। इवेंट 2 हफ्ते तक जारी रहा, जिसमें खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेल्स कॉलेज का 14 रोज़ा स्पोर्ट फेस्टिवल गुलशन इकबाल में ख़त्म। कॉलेज के ग्राउंड में होने वाले स्पोर्ट फेस्टिवल में ओ लेवल्स और ए लेवल्स के तलबा और तालबात ने हिस्सा लिया। इवेंट में 40 से ज़ायद कॉलेज और स्कूल्स ने हिस्सा लिया। वेल्स कॉलेज के सीईओ वहाज हुसैन बोले, इवेंट को कराने का मकसद बच्चों में खेलों की सलाहियतों को निखारना है। WSF के थ्रू हमने कोशिश की है कि बच्चों को उनके स्किल को पॉलिश किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो हमारे अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने कौम का नाम रोशन करें। स्पोर्ट फेस्टिवल में पोजीशन हासिल करने वाले तालिबे इल्मों ने वेल्स कॉलेज के इवेंट को खुशाइंद करार दिया। पिछली बार से इस बार भी बहुत ज़्यादा कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है। पिछली बार कम थे, इस बार कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। बहुत ही अच्छा इवेंट था, इसमें बहुत सारी टीमें थी, कंपेटिटिव हमारा गेम प्ले रहा था। फाइनल हमारा पड़ा था वेल्स कॉलेज के साथ, जो कि बहुत टफ टीम थी। हम एक बार हार चुके थे वेल्स कॉलेज से पहले भी, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हम लोगों ने। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हम बहुत थैंकफुल हैं वेल्स कॉलेज ने जिसने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। इख्तितामी तकरीब में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाने वाले कॉलेजेस और स्कूलों की टीमों को ट्रॉफियाँ और सर्टिफिकेट तकसीम की गईं। कैमरामैन आसिफ शफीक के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों के लिए गुलिस्तान जौहर में डेफ रीच स्कूल कराची कैंपस का इफ्तिताह कर दिया। स्कूल में प्राइमरी से ग्रेजुएशन तक मुफ्त तालीम दी जा रही है। फैमिली एजुकेशन सर्विस फाउंडेशन के इश्तराक से जदीद तर्ज पर मुश्तमिल स्कूल में 250 से ज़ायद तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। स्कूल में क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। स्कूल में IT लैब, टेक्सटाइल और होटल मैनेजमेंट से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जबकि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में 8 शाखें मौजूद हैं। Saeed Saab has given me this opportunity in 2021, and his instructions and our chairman Bilawal Bhutto Zardari's instructions were to ensure that we want to make this department to work on a larger scale. इफ्तिताही तकरीब में खिताब से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि काबीना में ये बात की है कि इस महकमे के फंड्स में कमी न हो, बल्कि ज़्यादा की ज़रूरत हो तो वो भी दी जाए। आज हमने देखा है, सलीम ने मुझे ब्रीफ किया है, जलवानी साहब ने, कि यहाँ पे गुंजाइश है 2 और फ्लोर बनाने की। तो इंशाल्लाह ताला मैंने कहा है इस 2 फ्लोर्स के लिए हम फंडिंग अवेलेबल करेंगे। हमने हर डिपार्टमेंट के पैसों में कमी की है, लेकिन हमने कहा, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस डिपार्टमेंट के फंड्स में कमी नहीं करेंगे, अगर इन्हें और ज़रूरत है तो हम और देंगे।
वज़ीर आला सिंध ने बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले ग्रेजुएट्स को वज़ीर आला हाउस में मुलाजिमत देने का भी ऐलान किया। तकरीब में समाज से महरूम बैचलर्स ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले 16 तलबा में इस्नाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फलक देता है।